न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पिंक स्क्वाड ने की राजस्थान की महिलाओं को हथियार रखने की इजाजत देने की मांग। कैंडल मार्च निकालकर मृतक को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पत्रकारों ने हाथरस प्रशासन का किया विरोध प्रदर्शन। और अब खबर विस्तार से। निर्भया के बाद हाथरस में हुए बलात्कार के मामले ने एक बार फिर से देश को झकझोर कर रख दिया है। इसकी प्रतिक्रिया जयपुर में भी नजर आई। राजधानी में पिंक स्क्वाड से जुड़ी महिलाओं ने महिला सुरक्षा के लिए प्रदर्शन किया। इन्होंने अपनी जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया उनमें प्रमुख मांग थी कि अगर कानून महिलाओं की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को बंदूक या पिस्टल रखने के लिए लाइसेंस दिया जाए। गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह में राजस्थान में बलात्कार और महिला उत्पीड़न की 11 से ज्यादा वारदात हो चुकी हैं। अभी चंद दिनों पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर के राजा पार्क में एक युवती की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आंकड़ों की माने तो राजस्थान बलात्कार के मामलों में अव्वल रहने वाले राज्यों में से एक है। पिंक स्क्वाड दस्ते का आरोप है कि सवाई माधोपुर में घटी घटना में भाजपा और कांग्रेस के राजनीतिक पदाधिकारी तक महिलाओं के यौन शोषण में शामिल हैं। वहीं कानून का खौफ नहीं है। कानून और प्रशासन पूरी तरह विफल हो चुका है। महिलाएं पूरी तरह असुरक्षित हैं। इसलिए पिंक स्क्वाड महिला संगठन राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन देने निकली, लेकिन उनकी जगह पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा ज्ञापन लिया गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि राजस्थान में सभी महिलाओं को धारदार हथियार रखने की छूट दी जाए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी राजस्थान की सभी महिलाओं को बंदूक और रिवॉल्वर उपलब्ध करवाने की कृपा करें, जिससे वे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। जो रिवॉल्वर और बंदूकें सरकार ने पुलिस प्रशासन को दे रखी हैं, उनसे तो महिलाओं की कोई सुरक्षा मिल नहीं पा रही। न ही बलात्कारी और अपराधियों में कोई भय व्याप्त हो रहा है। लिहाजा जब महिलाएं खुद अपनी सुरक्षा करना चाहती हैं, संगठन ने कहा कि अगर बलात्कार और महिला उत्पीड़न पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो पिंक स्क्वाड मुख्यमंत्री कार्यालय पर प्रदर्शन करेगी। और अब खबर उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत क्षेत्र से। पीलीभीत में फिल्मी नगरी बनाने के लिए काफी तेजी से प्रयास हो गए हैं, जिसको लेकर फिल्मी अभिनेता राजपाल यादव और भाजपा विधायक बाबूराम पासवान गोमती उद्गम स्थल चूका पिकनिक स्पॉट बाइफरकेशन स्थित कई जगह घूमकर जिले की सुंदरता का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि पीलीभीत को उपयोग जगह बताकर फिल्मी नगरी बनाने की मांग की, जिसको लेकर विधायक बाबूराम पासवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात वार्ता कर चुके हैं। वहीं लखनऊ में हुई शूटिंग के बाद जिला पीलीभीत में पहुंचे फिल्मी अभिनेता राजपाल यादव ने सबसे पहले माधो टांडा मां गोमती उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना की और वहीं गोमती की सुंदरता उन्होंने काफी प्रशंसा की। इसके बाद में लहरों का जंक्शन कहा जाने वाला स्थान बाइफरकेशन पहुंचे, जहां से हरदोई खीरी ब्रांच डाम सहित कई जगह को नहरें निकलती हैं। कल बहती नहरों को देख राजपाल काफी गदगद नजर आए। उन्होंने पीलीभीत के अलावा कोई भी जिला फिल्मी नगरी के लिए बेहतर नहीं बताया। इसके बाद वह पीलीभीत टाइगर रिजर्व में स्थित शारदा सागर डैम के किनारे बने चूका पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे। फिल्म अभिनेता ने चूका बीच को देश के अनमोल धरोहर बताया। पीलीभीत फिल्म इंडस्ट्रीज बनने को लेकर विधायक बाबूराम पासवान मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। विधायक और अभिनेता के प्रयास से पीलीभीत के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। भ्रमण के दौरान फिल्म अभिनेता राजपाल यादव के साथ सेल्फी खींचने को लेकर लोगों में होड़ लगी हुई थी। इंडस्ट्री में जो है ड्रग्स को लेकर बड़ा उठापटक हो रही है। बहुत अच्छी बहुत बात, छोटे से शब्दों में नहीं बहुत अच्छा, खूब इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ, इसको देश की हर सीमा से ख़त्म कर दो, इसको जड़ से ख़त्म कर दो और इसको भगवान करे सब पूरे दुनिया के देश में लो, इसके सारे संसार से ही ख़त्म कर दो जिसका नाम है। और अब खबर चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र से।
खेल से ही विद्यार्थियों का मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। उक्त विचार जिला कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष नारायण गुज्जर ने व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए गंगरार पारसोली कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बाबूराम जागेटिया ने शहीद मेजर नटवर सिंह स्टेडियम का विकास करने की अनुशंसा विधायक महोदय राजेंद्र सिंह बिधुड़ी से की जाएगी। साथ ही स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए पेयजल की व्यवस्था के लिए पाइपलाइन बिछाकर व्यवस्था की घोषणा की। विशिष्ट अतिथि कांग्रेस जिला महासचिव युवा दिनेश अहीर, विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कमलेश शर्मा, LIC विकास अधिकारी निम्बाड़ा नरेंद्र यादव, श्री नारायण शर्मा, हिंदू परिषद के हेमेंद्र शर्मा ने की। जानकारी देते हुए अरविंद मराठा ने बताया कि 21 दिवसीय बास्केटबॉल मोटिवेशन प्रशिक्षण कैंप ने राष्ट्रीय कोच एवं रेफरी मुकेश खटीक द्वारा खिलाड़ियों को कोचिंग दी जा रही है। प्रशिक्षण में करीब 100 बालक बालिकाएं प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण में सुनील खटीक, प्रशांत राजपूत, राहुल नायक, हेमू शर्मा, रवि खटीक, चांदमल खटीक आदि उपस्थित थे। सभी अतिथियों का आभार सीनियर खिलाड़ी आरिफ खान द्वारा किया गया। और वहीं भीलवाड़ा जिले में जिला प्रभारी मंत्री एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज 3 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। भीलवाड़ा पहुंचने पर सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद M नाकाते, भीलवाड़ा SP प्रीति चंद्रा सहित कांग्रेस पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी गया। कुछ समय विश्राम के बाद शर्मा पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित कोविड जन जागरण अभियान की भीलवाड़ा से शुरुआत करने पहुंचे। जिला प्रभारी मंत्री एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस फैलने का मुख्य कारण आमजन का भय मुक्त हो जाना है। यदि आमजन 1 माह तक मास्क का उपयोग करे तो कोरोना संक्रमण काफी कम हो जाएगा। निजी चिकित्सालयों के जवाब में शर्मा ने कहा कि सरकार के निजी चिकित्सालयों पर भी कोरोना जांच में फीस तय की है। यदि कोई भी हॉस्पिटल तय राशि से ज़्यादा लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाथरस और बारा की घटना के सवाल पर उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना कोई और हो भी नहीं सकती। पुलिस ने अंधेरे में जिस तरह से उसका अंतिम संस्कार किया है, उसमें सरकार क्या छुपाना चाहती है। 12 घटना में हुई तो हमने किसी को रोका नहीं है। जो चाहे पीड़ित परिवार से मिल सकता है। हम किसी से कोई भी तथ्य नहीं छुपा रहे। सरकार ने निजी चिकित्सालयों के लिए भी कैप बांध दी है। हमने जो जांच पूरे देश में 1200 रुपये में कहीं भी निजी चिकित्सालय में भी 1200 रुपये में टेस्ट नहीं हो रहे कहीं भी पूरे देश में, चाहे मेडिकल कॉलेज हो प्राइवेट, उनमें 1200 रुपये टेस्ट की कीमत हमने तय की है। अब जो टेस्ट करता है तो उसकी रिएजेंट की कीमत क्या है, उसकी खुद की कॉस्ट क्या पड़ती है, ये भी देखना पड़ता है। तो ये जो 2200 रुपये थी उसको 1200 की है। फिर हमने उनको पूरा जो क्या क्या आप चार्ज करेंगे, CT स्कैन की बीच में आया खबरें साहब वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, उसका भी हमने कैप लगा दी 1700-1950 रुपये। तो सरकार अपने स्तर पे किस चीज़ का कितना चार्ज करोगे ये भी हमने सर्कुलर जारी किया है। कहीं न कहीं कोई अगर दिक्कत है, कोई गड़बड़ कर रहा है, शिकायत आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना क्या हो सकती है। और घटना होने के बाद उस बच्ची का निधन हो जाता है। निधन होने के बाद उसके परिजन बिलखते रहे कि हमें बच्ची का मुंह देखने दो, हमें अंतिम संस्कार करने का मौका दो। और पुलिस ने रात के अंधेरे में 2:30 बजे जिस ढंग से उसका अंतिम संस्कार किया है, उसके परिवार को कैद कर दिया। वहाँ जिस ढंग से पुलिस और प्रशासन को लगा दिया गया, ना मीडिया वहाँ जा सकता, ना कोई नेता वहाँ जा सकता। क्या छुपाना चाह रहे हो भाई, कानून का राज है। 12 में भी तो हुआ घटना, 12 में सब जाओ ना, आप भी पधारो। और जो भी जाना चाहे, नरेंद्र मोदी जी जाएं, अमित शाह जी जाएं, हमने नहीं रोका किसी को। अगर घटना घट रही है, हम कब कह रहे हैं घटना घट सकती है, लेकिन उसके बाद का एक्शन जो सरकार का है वो अलोकतांत्रिक है। राहुल गांधी अगर जाना चाहते हैं, आप क्यों रोक रहे हो, क्या छुपाना चाहते हो। 12 में पुलिस थोड़ी लगाई हमने। आप जाइए, अगर उनके परिवार से मिलना मिलिए। उसका अंतिम संस्कार अगर मान लो बच्ची का निधन हो जाए तो उनके परिवार वाले ही कर रहे हैं वहाँ की घटना को। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी उस घटना से
लोगों का ध्यान हटाने के लिए 12-12 कर रही है। 12 में किसने रोका? भीलवाड़ा ज़िले का मैं प्रभारी मंत्री हूँ। तो एक तो जो 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत की है, क्योंकि लोग असावधानी ज़्यादा बरत रहे हैं और पॉजिटिव केसेस की संख्या पूरे प्रदेश में इसलिए बढ़ रही है। हालांकि हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, चाहे राष्ट्रीय औसत की बात कर लो, चाहे 10 बड़े राज्यों की तुलना में राजस्थान का रिकवरी रेट 84% के करीब है। मृत्यु दर भी हमारी सबसे कम है पूरे कंट्री में। इसीलिए लोग ये समझते हैं कि भाई कोरोना में मृत्यु तो होगी नहीं, इसीलिए सरकार ने कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन, मास पार्टिसिपेशन हो, आम आदमी का पार्टिसिपेशन हो, हर आदमी के अंदर ये भावना हम पैदा कर सकें कि अगर मैं मास्क नहीं लगाऊंगा तो मैं पॉजिटिव हो सकता हूं। जो डर खत्म हो गया था लोगों में, अब परिस्थिति ये है कि कौन पॉजिटिव हो रहा है, किससे पॉजिटिव हो रहा है, ये पता लगना मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने 15-20 दिन पहले ही कह दिया था कि ये लो कम्युनिटी स्प्रेड है, जिसमें कॉन्टैक्ट का पता नहीं लग रहा। इसके मायने ये है कि लो कम्युनिटी स्प्रेड है, और लो कम्युनिटी स्प्रेड के अंदर आप भीलवाड़ा मॉडल की अगर बात करना चाहो वो संभव नहीं है। उस वक्त भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश में इसलिए पॉपुलर हुआ कि केसेस बहुत कम थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पॉसिबल थी। आज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पॉसिबल नहीं है। और अब खबर सिरोही जिले से। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्म शताब्दी समारोह समिति द्वारा व्याख्यान माला की श्रृंखला से आभासी पटेल पर आज 3 अक्टूबर को एक विशेष व्याख्यान तीसरा विकल्प विषय पर आयोजित किया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव मोहन पुरोहित ने बताया कि मुख्य वक्ता ऑर्गेनाइजर वीकली के संपादक प्रफुल्ल केतकर ने दत्तोपंत ठेंगड़ी की पुस्तक तीसरा पर्याय पर प्रकाश डाला और बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्मक मानव दर्शन मॉडल के व्यवहारिक पक्ष को भारतीय जीवन में लाने का काम किया गया है। अन्य 2 मॉडलों को विश्लेषण करने के बाद तीसरा पर्याय भारतीय संदर्भ में विश्लेषण करते हुए समाज जीवन में उसकी महत्ता का वर्णन किया। आत्मनिर्भरता के संदर्भ में बताया कि पूरा विश्व इस कालखंड में भारत की तरफ बड़ी आशा से देख रहा है, क्योंकि भारत की सभ्यता एवं संस्कृति और मानवीय मूल्य बड़े ही सशक्त हैं, जिनकी जड़ें भारतीय संस्कृति में समाहित हैं। आपने पश्चिम की सोच का भारतीय संदर्भ में आकलन करते हुए उसे देशानुकूल और युगानुकूल बनाने की बात कही। उन्होंने पूंजीवाद और साम्यवाद के प्रारंभ से लेकर उसकी स्वतंत्रता व भारतीय संदर्भ में उसके लागू होने की बात कही। ठेंगड़ी द्वारा मजदूरों के शोषण के खिलाफ प्रारंभ हुए विभिन्न आंदोलनों की तरफ भी ध्यान आकृष्ट किया। जब समाज में आर्थिक विषमता की खाई बढ़ गई और व्यक्ति का मुनाफा कमाने का उद्देश्य हो गया, तो मजदूर वर्ग का जन्म हुआ, जो भारतीय संदर्भ में बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। उन्होंने संपूर्ण जीवन के विचारों को हिस्से में बांटने का विरोध किया और कहा कि भारत की जीवन पद्धति और चिंतन का विचार समग्र है और यह समग्रता का मॉडल भारत में लागू भी होता है। यही भारतीय जीवन दृष्टि तीसरा पर्याय है, जिसमें भारतीय दर्शन एवं मौलिक चिंतन समाहित है। भारतीय चिंतन में जनक ही एकत्व की संकल्पना, एक ही संस्कृति, एक ही राष्ट्र, एक ही व्यवस्था, धर्म, राज्य व सबको बांधने वाली विविधता पूर्ण भारतीय जीवन पद्धति है, जो चिरकालिक, निरंतर व टिकाऊ भी है। भारत में हर मनुष्य को अपने ईश्वर के पास पहुंचने का अधिकार है। यह व्यवस्था केवल भारतीय सोच में ही है, इसलिए यह विविधता को परिलक्षित करती है। व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिकता के आचरण के आधार पर प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। वहीं भारतीय प्राणी प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए प्रकृति का दोहन करता है। केतकर ने ठेंगड़ी के तीसरे पर्याय के आधार पर बताया कि विश्व को शांति, स्थिरता व संतुलित व्यवस्था एवं तीसरा पर्याय ही देगा, जिसमें भारत का हिंदू जीवन दर्शन समाहित है, क्योंकि हमने मानव धर्म को माना है और पूरे ब्रह्मांड की संकल्पना की है। इसलिए हम वसुदेव कुटुंबकम को मानते हैं। पूरा विश्व आज भारत से अपेक्षा कर रहा है कि आर्थिक मॉडल भी विश्व के लिए भारत स्वदेशी के आधार पर देगा। तीसरे पर्याय का अमलीकरण आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल
जैसे अन्य कार्यक्रमों से प्रारंभ हो गया है, जो निश्चय ही भारत को परम वैभव पर ले जाएगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सिंगल, महामंत्री शिवानंद सिंदन केरा, संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, राष्ट्रीय सचिव मोहन पुरोहित सहित महासंघ के पदाधिकारियों एवं देश के कोने कोने से शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गणमान्य व्यक्तियों एवं मीडिया कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण ABRSM भारत फेसबुक पेज पर किया गया। कहते भी है और प्रिस्क्राइब भी करते हैं। जैसे डॉक्टर लिख कर देता है, वैसे मार्क्स ने भी लिख कर दिया कि पूरे विश्व में ये होगा। मिल भी लिख कर देता है पूरे विश्व के लिए ये सही मॉडल है। तो इसके कारण इसमें और एक चौथा बिंदु है, वो ये है कि निरंतर व्यक्ति और समाज इनके बीच में संघर्ष चलता है। ये सारा ढिंगड़ी जी का विश्लेषण है, मैं तो केवल इसका वाहक हूं। लेकिन तीसरा पर्याय समझने के लिए ये विश्लेषण आवश्यक है कि मानवीय जीवन का विचार कंपार्टमेंटलाइज नहीं हो सकता। मानवीय जीवन का विचार जो है वो संघर्ष के आधार पर केवल नहीं हो सकता, चाहे वो स्पर्धा के रूप में हो, चाहे वो क्रांति के रूप में, दोनों है संघर्षी। व्यक्ति और समाज एक दूसरे को विरोधी है ये मानकर नहीं हो सकता। मानव और प्रकृति जो है वो एक दूसरे के विरोध में है, ये नहीं हो सकता। मानव अपने विवेक के आधार पर प्रकृति का शोषण करेगा, ये विचार नहीं हो सकता। लेकिन यही इन दोनों का मूलभूत सिद्धांत का आधार बना। और वहीं यूपी राज्य के पीलीभीत में सांसद वरुण गांधी ने क्षेत्रों में पहुंचकर की जनसभाएं। इस दौरान उनके कार्यकर्ता 2 गज की दूरी भूल गए। मौजूदा प्रशासन भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पालना कराने में सफल नहीं दिखा और कठपुतली बनकर सिर्फ तमाशा देखते रहा। जो प्रशासन गरीबों को कोरोना को लेकर नियम सिखाता है, वही आज सांसद सभा में हाथ बांधे खड़ा दिखा। दरअसल मामला पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव मुजफ्फरनगर का है, जहां पीलीभीत सांसद वरुण गांधी के आने की खुशी में काफी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना नहीं हो सकी। सांसद वरुण गांधी ने लोगों को कोरोना हेतु जागरूक तो किया, पर लगी भीड़ सामने को देखकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क भी नहीं लगवा सके। अब वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन व नेता सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं जब गरीब व्यक्ति बिना मास्क घूमता नजर आता है तो प्रशासन उस पर जुर्माना लगाता है और सांसद की सभा में सैकड़ों की तादाद में लोग बिना मास्क नजर आए और सोशल डिस्टेंस को भी भूल गए। जब प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा तो सभा के वीडियो इस पर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेगा। और वहीं यूपी राज्य के बस्ती जिले में एसपी हेमराज मीना के नेतृत्व में पुलिस ने बरामद किया 10 लाख का मोबाइल सर्विलांस सेल। प्रभारी जितेंद्र सिंह ने टीम के साथ मोबाइल बरामद किया। पुलिस ने गुमशुदा से 68 मोबाइल बरामद किए। मोबाइल की कीमत 10,22,000 रुपए है। वहीं पुलिस ने विभिन्न कंपनियों के मोबाइल बरामद किए। आपको एसपी हेमराज मीना ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जानकारी दी। एसपी हेमराज मीना ने सर्विलांस टीम को 15,000 का पुरस्कार दिया। मोबाइल बरामद करने में सर्विलांस सेल के अनिल कुमार, संतोष कुमार, हिंद आजाद, जनार्दन प्रजापति, जितेंद्र यादव, सत्येंद्र सिंह, सर्वेश नायक का विशेष योगदान रहा। भारी संख्या में मोबाइल बरामद हुआ, किस तरह से मोबाइल लोगों को मिले और कैसे गायब हुआ था? देखिए, आज हमारी सर्विलांस टीम के माध्यम से जिन लोगों के मोबाइल गलती से कहीं छूट गए थे या फिर कहीं पर रह गए थे और खो गए थे, कहीं रास्ते में गिर गए, और या फिर किसी ने इनकी असावधानी का फ़ायदा उठाते हुए किसी ने मोबाइल इनकी जेब में से पॉकेट से निकाल लिया, ऐसे लोगों से सर्विलांस सेल के माध्यम से करीब आज 68 मोबाइल हैं वो रिकवर किए गए हैं और इनके जो मालिक हैं उनको ये सुपुर्द किए जा रहे हैं। ये सारे मोबाइल्स की कीमत करीब 10,22,000 के आसपास में है, जो अनुमानित इनकी जो कीमत है। और इस टीम जो हमारी सर्विलांस टीम है, इनके सभी मेंबर्स ने इसमें लगातार काम करके इन मोबाइल्स को सर्विलांस के माध्यम से
रिकवर किया है और सभी को सपोर्ट किया जा रहा है। इस कार्य के लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी इसमें दिया जा रहा है और ये काफ़ी सराहनीय कार्य है। और जिन व्यक्तियों के जो मोबाइल खोए हैं उनमें बहुत से लोगों के जो इम्पोर्टेंट डाटा हैं, किसी के फ़ोटोग्राफ्स हैं तो किसी के डॉक्यूमेंट हैं उसके अंदर, तो ये एक काफ़ी अच्छा प्रयास सर्विलांस टीम के माध्यम से किया गया है जिससे लोगों को आज उनके मोबाइल वापस मिले हैं। यूपी राज्य के संभल जिले में कोतवाली क्षेत्र के बेगम सराय में शुक्रवार रात को पुलिस ने 5 आरोपी पकड़े। आरोपियों के पास से कैंटर, तमंचा आदि सामान बरामद किया गया। आरोपी भैजोई मार्ग पर तुलसी सिनेमा के सामने इन्वर्टर बैटरा की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग बना रहे थे। दुकान में चोरी कर सामान भरकर ले जाने के लिए कैंटर लेकर आए थे। सदर कोतवाली संभल पुलिस ने शहर के भैजोई मार्ग पर इन्वर्टर और बैटरा की दुकान में चोरी की योजना बनाते समय मेरठ, हापुड़ व संभल के 5 आरोपियों को दबोच लिया, जबकि एक आरोपी मौका पाकर भाग गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कैंटर, तमंचा, कारतूस आदि सामान बरामद किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किए गए आरोपियों का चालान कर दिया। ये जनपद संभल में एसपी महोदय के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ हेतु ये अभियान चल रहा है। इसी क्रम में आज थाना कोतवाली संभल पुलिस द्वारा होली चौक चौराहे से महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर एक 5 अभियुक्त चोरों का गैंग अरेस्ट किया है, जिसके द्वारा तुलसी सिनेमा रोड पर, जो भैजोई रोड पर है, एक इन्वर्टर बैटरी की दुकान को चिन्हित कर उसको चोरी करने की योजना थी। योजना के अनुसार जो गैंग पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है, इनके कब्जे से एक ताले काटने की कैंची है बहुत बड़ी, इससे कोई भी ताला आसानी से काटा जा सकता है। 3 तमंचे मिले हैं, चाकू मिले हैं। वह चोरी के पूर्व में जो चोरी किया सामान है वो भी रिकवर किया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मुलजिमों का चालान कर न्यायालय किया जा रहा है। विवेचना में और भी जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, इनसे विस्तृत पूछताछ की गई है, कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना के स्थानीय विजय स्तंभ चौक से शहीद चौक तक कैंडल मार्च निकालकर हाथरस कांड की मृतिका के परिजनों को न्याय एवं दोषियों को फांसी दी जाए। बसपा प्रभारी डॉक्टर धर्म सिंह के नेतृत्व में यह कैंडल मार्च निकाला गया, जो कस्बे के मुख्य बाजारों से होता हुआ शहीद चौराहे पर स्थित शहीदों की प्रतिमाओं पर लाकर जुलूस को समाप्त कर दिया गया, जहां लोगों द्वारा कैंडल जलाकर मनीषा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। मृतिका की लाश को परिवारजनों को न देकर जला दी गई। यदि ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी नहीं दी गई तो आगे आने वाले भविष्य में ऐसे ही बहन बेटियों को ऐसे दरिंदों द्वारा नोचा जाएगा, जिसके विरोध में कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने यह मांग किया कि इस घटना में लिप्त अपराधियों को सरकार जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि दोबारा कोई भी दरिंदा किसी भी बहन बेटी की तरफ दोबारा आंख उठाकर देखने की जरूरत ना करे। आप लोग भाई पूरा ये उत्तर प्रदेश जानता है कि इस समय जो दैनिक घटनाएं घटी हुई हैं, दूसरा निर्भया, सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं आप लोग, और इस चीज़ की ये किसी समाज किसी के साथ हो सकता है। इसके विरोध में हम लोग पूरी तरह से जागरूक होकर एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। कोई मांगे आप लोग की, कोई मांगे भी ऐसी कुछ है? मांगे तो है कि सभी है कि बस जो भी ऐसा घृणित काम किया है उसको अच्छी तरह से जाँच हो और उसको फांसी की सजा दी जाए। किस लिए आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? हम लोग तो हाथरस वाला मामला को लेकर जो प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, उस बहन को न्याय नहीं मिला, उस न्याय के लिए हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं और उनकी श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा को शांति के लिए हम लोगों ने आज मोहम्मदाबाद गोहाना में हम लोग कैंडल मार्च। क्या मांगे हैं आप लोग की? जो मांगे है कि उस पीड़ित परिवार को जो उसकी मांग है, पहले तो चारों अपराधियों को पहले उनकी फांसी की सजा दिया जाए और उस परिवार को, उसके माँ बाप और भाई और सबको प्रशासन की है कि प्रशासन विरोधी लोगों का साजिश है, उनके माँ और बाप को और भाई को, बहन को, सबको सताया जा रहा है। पहले प्रशासन उनकी व्यवस्था करे। और वहीं उत्तर प्रदेश राज्य के औरैया क्षेत्र में बीते दिनों हाथरस में चल रहे गुड़िया कांड में हाथरस प्रशासन के द्वारा पत्रकारों से की गई बदसलूकी के चलते इसका विरोध औरैया के पत्रकारों में भी देखने को मिला।
आज दोपहर जनपद के पत्रकारों ने शहर के सुभाष चौक पर एकजुट होकर हाथरस में पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे पत्रकारों ने अपने अपने माइक कैमरे को सड़क पर रखकर हाथरस डीएम होश में आओ के जमकर नारे लगाए। इसके साथ ही अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के जिलाध्यक्ष अवधेश अवस्थी ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा, जिसमें हाथरस जिला प्रशासन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इस मौके पर जनपद के सभी पत्रकार मौजूद रहे। आज आपके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है, क्या मामला है? ये जो हाथरस में पत्रकारों के साथ जो जिला प्रशासन ने बदसलूकी की है, उसके विरोध में हमारे सभी जनपद के पत्रकार साथियों ने प्रदर्शन किया है और उसका विरोध किया है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि जिला प्रशासन हाथरस के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से जो है हमारे चौथे लोकतंत्र पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। अवधेश जी, देखा जा रहा है प्रदेश में पत्रकारों को सदभद्रता के रोज नए मामले आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर जो है हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम मुख्यमंत्री से शीघ्र ही संपर्क करेंगे और उनसे जो है एक मिल करके वार्ता करेंगे और ये मांग करेंगे कि जो हमारे पत्रकार साथियों के साथ किसी भी सूरत में पत्रकार उत्पीड़न न हो सके। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।